लास्ट डे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। आज हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बेस्ड होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। उससे पहले हम ये बात करें कि जो हमने कल कॉम्बिनेशन एरर के बारे में पढ़ा उसमें जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे उन पे हम एक नज़र लगा लेते हैं कि जब ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तो आप देखिए, पहला फॉर्मूला, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी then maximum error in z is given by the formula delta z equal to delta a plus delta b, where delta is the error in the a and delta b is the absolute error in the b। दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया। if z equal to a minus b then maximum error in z is given by delta z equal to delta a plus delta b। अब यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, पर यहाँ माइनस है तब भी यहाँ पे प्लस है, यानी एरर हमेशा ऐड होता है। उसके बाद तीसरा देखें आप फॉर्मूला। तीसरे में इफ z इक्वल टू a इंटू बी, ए और बी के बीच मल्टीप्लाई है, देन मैक्सिमम रिलेटिव एरर होता है ये, देन मैक्सिमम एरर इन z इज इक्वल टू डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई हो, माइनस का साइन है, प्लस का है, चाहे डिवीजन का है, बीच में प्लस का साइन ही आएगा। सिर्फ प्लस वाले में और माइनस वाले में आप सीधा लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जहां मल्टीप्लाई है वहां पे आप रिलेटिव एरर लिखते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इफ जेड इक्वल टू ए अपॉन बी देन मैक्सिमम एरर इन जेड, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ए है तो डेल्टा ए अपॉन ए, डिवाइडेड है पर यहां डिवाइड नहीं लगाना, यहां प्लस ही लगाना है, डेल्टा बी अपॉन बी। तो सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे प्लस ही होता है, एरर ऐड होता है। लास्ट देखें आप, इफ z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, कोई नंबर है जिसकी पावर n है, देन मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z, रिलेटिव का मतलब होता है फ्रैक्शनल, बटे में यानी कि, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। ये जो पावर है शुरू में आ जाती है n, और a का आप रिलेटिव एरर लिखते हो डेल्टा a अपॉन a। लास्ट में ये सारे जितने हमने क्वेश्चन किए इनको थोड़ा हम कंबाइंड कर दें यहाँ पे, तो ये देखिए a और b मल्टीप्लाई हैं और डिवाइडेड बाय c है। तो हमने देखा कि जब मल्टीप्लाई होता है तब भी आप एरर ऐसे लिखते हो प्लस करके, और जब डिवाइड है तब भी प्लस करके लिखते हो। तो यहां देखें, इस केस में लास्ट में जो लिखा है z इक्वल टू a रेज टू पावर m b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय c रेज टू पावर r, देन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहां पावर है m शुरू में आ जाएगी तो आप लिखेंगे m और a का एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर होगा डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि a और b मल्टीप्लाई है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो हमने ये क्वेश्चन किया हुआ पहले कि जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तब भी बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का निशान। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस लगाया, फिर n शुरू में आ गया, n डेल्टा b अपॉन b। c डिवाइडेड है तो हमें ये भी पढ़ा है कि जब डिवाइड किया होता है b तब भी हम क्या लिखते हैं, प्लस डेल्टा b अपॉन b, तो यहाँ लिखेंगे प्लस r डेल्टा c अपॉन c। तो आपके पास जैसे इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप इसी तरह से लिखेंगे m डेल्टा a अपॉन a, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर दूसरी रकम लिखेंगे, डिवाइड होगा तब भी प्लस लगाएंगे, और तीसरी रकम को लिखेंगे, सीधे सिर्फ प्लस लगाना है आपने। और अगर परसेंटेज एरर पूछा होगा, ये तो रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर पूछा होगा तो इस सारी रकम को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर देखो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज द परसेंटेज एरर इन डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का प्लस लगा के ये रकम लिखी, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगाया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 is equal to 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius and T2 is equal to 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius. These are the temperatures of the two body. एक बॉडी का टेम्परेचर इतना है, प्लस माइनस इतना इसमें एरर है, इसका 50 डिग्री सेल्सियस है और इतना इसमें एरर है। What will be the temperature difference? तो दोनों बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा।
एंड एरर देयर इन, और उसमें एरर कितना होगा। तो हम पहले टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता T1 दिया है, T2 दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो आप टेम्परेचर डिफरेंस को लिखेंगे डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस को डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। पहले टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री, प्लस माइनस एरर है, फिर 50 डिग्री इतना है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो आप लिखेंगे अंतर डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे T2 कितना है, तो आपने भर दिया 50 डिग्री, ये ऐसे लिखिए सेल्सियस, प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सेल्सियस, फिर माइनस, फिर T1 की वैल्यू भरी। T1 कितना दिया है, ब्रैकेट में लिखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, और ये प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए बाहर माइनस है तो ये प्लस की रकम थी, माइनस में होगी। अंदर अगर ये प्लस में होती तो बाहर का ब्रैकेट खुलती, ये माइनस में हो जानी थी, और माइनस में होती तो ये प्लस में हो जानी थी। तो यहाँ पे दोनों निशान लगा दीजिए। अब आपके पास कितना आया 50 डिग्री और 20 डिग्री, ये प्लस का और माइनस का इकट्ठा कर दीजिए, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, और ये प्लस माइनस वाली रकम इकट्ठी लिख दीजिए 0.5 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास क्या हुआ, इसको अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, तो ये आपके पास कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ प्लस माइनस दोनों तरफ कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए प्लस माइनस। तो जब प्लस माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या रहेगा 0.5 डिग्री सेल्सियस, और अंदर लिखेंगे सिर्फ प्लस, दोनों तरफ प्लस माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर सिर्फ प्लस लिखते हैं। तो आपके पास क्या आएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0.5 और 0.5 ऐड होकर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और एरर कितना हो गया, एरर है 1 डिग्री सेल्सियस का। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज रो इज इक्वल टू m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम, where mass is given by 20 plus minus 0.2 kg and volume is given by the formula 10 plus minus 0.1 meter cube. Calculate the percentage error in density. तो आपको पता है कि परसेंटेज एरर निकालने से पहले आप इसका रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, देखिए मास बताया है 20 kg और इसमें एरर है 0.2 kg का। उसी तरह से वॉल्यूम जो है वो 10 मीटर क्यूब है और इसमें एरर कितना है प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब का। तो आप परसेंटेज एरर निकालने से पहले आप रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर इन रो, तो आपको पता जब डिवीजन होता था तो हमारे पास एक फार्मूला था, और हमने ये फार्मूला किस तरह से पढ़ा था, अगर आप इस फार्मूले को जो ध्यान दें यहाँ पे, जब ये डिवीजन होता है z इक्वल टू a अपॉन b, z इक्वल टू a अपॉन b, देन मैक्सिमम एरर इन z, तो इसमें एरर कैसे लिखते हैं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, जब डिवीजन है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v। अब आपने निकालना क्या है, हमने निकालना है परसेंटेज एरर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, इसका मतलब परसेंटेज एरर निकालना है। तो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, और उसी तरह से प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू भर दीजिए। डेल्टा m कितना होगा, तो आपको पता है ये m प्लस डेल्टा m है। डेल्टा m कितना है 0.2 और m कितना है 20 इंटू 100, और उसी तरह से डेल्टा v यहाँ पे कितना है ये वाला 0.1 और v कितना है 10 और इंटू 100, ये आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये 20 से इसको काट दिया, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1, तो ये आया 1%।
क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं 1%। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा। उसके बाद ये देखिए 0 से 0 काट दिया, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये आ गया 1%। तो टोटल कितना परसेंट हुआ, 1 + 1 हो गया टोटल 2%। तो इसका मतलब है एरर, परसेंटेज एरर इन रो, आप यहां पे लिखेंगे परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू दिस। ये जो लिखा ये परसेंटेज एरर ही है, किसमें, रो में, तो हम ऐसे लिख दिया परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू 1% प्लस 1% इज इक्वल टू 2% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फिजिकल क्वांटिटी P ये इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल A B C D एज फॉलोज। एक फिजिकल क्वांटिटी है P इज इक्वल टू A⁻3 B⁻2 डिवाइडेड बाई √, C इंटू D। तो इस फिजिकल क्वांटिटी में ये 4 कंपोनेंट हैं A B C D जिनको आप मेजर कर रहे हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर रहे हैं और इनको कैलकुलेट करके यहां आंसर आएगा P का। तो इन्होंने बताया है कि इफ परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन A B C D आर 1%, 3%, 4% एंड 2%, यानी A की मेजरमेंट में अगर परसेंटेज एरर 1% है, B की मेजरमेंट में एरर 3% है, C की मेजरमेंट में एरर 4% है और D की मेजरमेंट में एरर 2% है, देन व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी। तो पूरे रिजल्ट जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये जो P क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें टोटल कितना परसेंटेज एरर होगा। अब हमें पता है कि परसेंटेज एरर क्या होता है, ऐड होता है। परसेंटेज एरर क्या होता है, ऐड होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप यहां लिखेंगे परसेंटेज एरर इन P, यही पूछा है, यही निकालना है। परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू, सभी क्वेश्चंस में ऐसे लिखना है, जब ये पूछा होगा तो इस क्वांटिटी का परसेंटेज एरर इन P। उसके बाद आपको पता है पावर होती है तो शुरू में लिखते हैं, तो आप लिखेंगे 3 ΔA/A इंटू 100 और ये ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, 3 बाहर लिखेंगे, ΔA/A इंटू 100। फिर आपको पता है एरर ऐड होते हैं, तो अगली रकम का एरर लिखने के पहले आप प्लस लगाओगे, चाहे वो मल्टीप्लाई है आप प्लस ही लगाओगे। ऊपर पावर 2 है तो पावर को आगे ले आए, फिर ब्रैकेट लिखेंगे ΔB/B इंटू 100। ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस लगेगा, क्योंकि हमें पता है चाहे कितनी रकमें हैं, चाहे मल्टीप्लाई है चाहे डिवाइड है, आप प्लस ही लगाते हो, प्लस लगाएंगे। फिर लिखना है C, तो C के ऊपर पावर कितनी है, तो √ का मतलब होता है 1/2, तो C की पावर भी 1/2 है और D के ऊपर भी ये √ है तो उसकी पावर भी 1/2 है। तो पावर को हम क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं, तो यहां लिख दिया 1/2 पहले लिख दिया और ये ब्रैकेट में लिखा ΔC/C इंटू 100। उसी तरह से फिर से प्लस लगा और D की पावर भी क्या है 1/2, तो लिखा आपने 1/2, फिर लिखा ΔD/D इंटू 100। ये ऐसे करके लिखना है सभी क्वेश्चंस को। और उसके बाद ये इक्वल के नीचे फिर से इक्वल का निशान लगाया, ये 3 था, मैंने 3 लिख दिया। व्हाट इज दिस, ΔA/A इंटू 100 क्या है, दिस इज द परसेंटेज एरर इन A। ΔB/B इंटू 100 परसेंटेज एरर इन B। ΔC/C इंटू 100 परसेंटेज एरर इन C और उसी तरह से परसेंटेज एरर इन D। पर ये कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमें दिया हुआ है परसेंटेज एरर ऑफ द मेजरमेंट इन A B C D में ये लिखा है। A में परसेंटेज एरर कितना है 1%, तो ये 3 लिखने के बाद ये जो रकम है ये दी हुई है इन्होंने 1%, तो सीधा लिख दिया आपने, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और इसका मतलब है यहाँ पे 1%, तो आपने लिखा 1%। फिर प्लस लगा दिया, ये 2 लगा दिया, ये है परसेंटेज एरर इन B। परसेंटेज एरर B का कितना दिया है 3%, तो आपने मल्टीप्लाई 3% कर दिया, प्लस लगा दिया 1/2 लिख दिया। फिर ΔCA परसेंटेज एरर इन C, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई और ये परसेंटेज एरर C का दिया 4%, तो आपने लिखा 4% प्लस फिर से 1/2। 1/2 के बाद क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन D का परसेंटेज एरर कितना है इंटू 2%। ध्यान रहे ये जो पावर है ये पहले शुरू में आती हैं और ये परसेंटेज एरर इस तरह से लिखते हैं। रिलेटिव एरर पूछा हो तो ΔA, पर परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर इसको सिर्फ लिखना होता है, यहां से कुछ कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि सारा कुछ पहले से ऑलरेडी दे दिया हुआ है।
ये भर दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, 3 इंटू 1 3%, 2 3 जा 6%, 2 से 4 कट गए 2%, प्लस 2 से 2 कट गया 1%। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये है सॉल्व कर दिया, ये सब कर दिया, बीच में सारा प्लस है क्योंकि एरर प्लस होते हैं, प्लस कर दिया। तो आपके पास कितना है, अब इनको ऐड कर लीजिए, 3 6 9 9 और 2 11 और 1 12। तो आपके पास कितना आया, 12%। दिस इज द आंसर। ये 12% आपके पास आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सफेयर is measured to be 5.3 plus minus 0.1 centimeter. Calculate the percentage error in the measurement of the volume. आपके पास एक स्फेयर है इस तरह से, फुटबॉल की तरह। इसका यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस जो है वो ये लिखा हुआ है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5.3 इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है जो है, और प्लस माइनस जो है इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, तो अगर रेडियस जो स्फीयर का मेजर कर रहे हैं अगर वो ये है जिसमें इतना एरर है, तो परसेंटेज एरर निकालिए इसके वॉल्यूम में। तो इसके वॉल्यूम में कुल कितना एरर होगा, तो इसका पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए। अगर किसी स्फीयर का रेडियस r होता है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ये हमें पता है। और पूछा क्या इसने, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम के बीच में परसेंटेज एरर कितना है। तो आप लिखेंगे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, यहां लिख दिया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम V इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट है इनको तो हटा दीजिए, बाकी बच गया r⁻3। इसको आप लिखते थे 3 इंटू डेल्टा r अपॉन r, और परसेंटेज पूछिए तो साथ में लिखते हैं 100। ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, जो पावर है वो शुरू में आ जाती है, और r को लिखते हैं डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। अगर परसेंटेज पूछा तो इंटू 100 कर देना है। फिर आप यहां से लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा आर क्या है, इसको बोलेंगे डेल्टा आर, ये आर है और ये डेल्टा आर है। तो डेल्टा आर कितना है 0.1, नीचे लिखेंगे 5.3 इंटू 100। फिर आएगा आपके पास 3 इंटू, और इसको आप सॉल्व करिए तो आपके पास ये डेसिमल का एक प्लेस है, ये भी डेसिमल का एक प्लेस है, तो डेसिमल हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो आपके पास आएगा 53 और ये 100। तो आप अगर यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो ये आएगा 3, और 53 से 100 को आप डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.88, या इसको आप 1.88 को अप्रोक्सीमेटली 2 भी मान सकते हैं। तो ये आपके पास है, अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और नहीं तो आप इसको आप लिख सकते हैं 2, और ये आ गया 3 2 जा 6% आंसर। ये 2 क्यों लिखा, ये मैंने बोला 1.88 जो है लगभग 2 के बराबर है, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। अगर ना लिखना चाहें तो आप ऐसे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा दैट इज द परसेंटेज एरर इन V।